अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 3 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्ब रिवायत, हस्ब जायका, हस्ब मामूल, हस्ब तौफीक अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, इनके ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटरों, सबकी जानिब से तमाम तर पैंतरे, ओछे, जवाज, हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद रियल टाइम पिक्चर खुलकर सामने आ रही है। अडियाला से बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, खुशखबरी है और मेरी ही एक खबर को वैलिडेट करती हुई खबर है। आगे चलकर मैं आपको बताने लगा हूं कि जो बात मैंने आपको 1 साल पहले यानी 2025 की 18 तारीख को अपने एक व्लॉग के जरिए बताई थी, आज लोग उसको वैलिडेट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो आपने फारूकी साहब बात कही थी, दुरुस्त बात कही थी, खान साहब से मुताल्लिक कही थी। क्या कहानी है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। एक मिथ है जो प्रिवेल कर रही है इस सिस्टम के अंदर कि जब भी कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान होता है तो मुज़ाकरात की बात शुरू हो जाती है या फिर मरकजी क़यादत के अपने हरकारे अपनी मर्जी से गिरफ्तारियों की दरख्वास्तें देना शुरू कर देते हैं। अब ये सरकार के लोग बोलना शुरू हो गए हैं क्योंकि 8 फरवरी आने लगा है। क्या इस सिचुएशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसमेंटल करेगी या नहीं करेगी, कि लोग क्या बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी आज मंगल है, मंगल के दिन के हवाले से अपडेट यह है कि मुलाकात हो जानी है। अब यह होती है नहीं होती, लेकिन अलीमा खान साहिबा अपनी बहनों के हमरा एक मखसूस जगह पर पहुंच चुकी हैं। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक सिक्का राइजुल वक्त तरीका उन्होंने आपको गोश गुजार फरमा दिया। आपने मुंह इधर करना है, करके निकल जाना है। बस ये टाउन टाउन से ही आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाना है, इसी से इनकलाब आ जाना है मुस्लिम शावर के अंदर। बस एंजॉय कीजिए। टॉप लीड, आप कहते हैं ना हमेशा बड़ी खबर जो है मैं आखिर में देता हूं, पहले जरा सुनिएगा। खबर यह है कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जी ये नहीं हो सकता, और 2024-25 के अंदर दोनों चीजें हुई हैं। क्या? मैंने अपना एक व्लॉग किया था, आगे चलकर शेयर करने लगा हूं कि कप्तान की रिहाई के गारंटियर सामने आ गया। डिटेल शेयर करूंगा, अभी जरा सुनिएगा। अब उसके ऊपर बात कौन कर रहे हैं? डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सुनिएगा, सुनिएगा जरा। ये डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है। ये कहते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऑफर की कि इमरान खान अगर तुर्की आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, यानी वो इमरान खान साहब को तुर्की के अंदर रखने के लिए तैयार थे। वो जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के आला तरीन शख्सियात से बात करते हुए उन्होंने ये ऑफर रखी कि खान साहब को तुर्की भेज दें, हम उनको सेफ गार्ड कर लेंगे। वो वाहिद गैर मुल्की सरबराह है जिन्होंने इस मसले को हमारे लोगों के सामने उठाया। ये कौन कह रहे हैं? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के शो के अंदर ये बात रिवील की है कि खान साहब की रिहाई से मुतालिक, उनको तुर्की शिफ्ट करने से मुतालिक रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के अथॉरिटी से बात कर चुके हैं। और ये हाल ही में रिसेंट पास में बात हुई है। और वो ये भी कहते हैं कि ये मामला जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये रोमांस चलता रहता है, लड़ाइयां भी होती रहती हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सारे दोबारा लव बर्ड्स की तरह साथ रहने लग जाएं। तो ये कौन बात कर रहा है? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अब जरा मैं आपको थंबनेल दिखाता हूं, थंबनेल मुलाजा कीजिए। ये थंबनेल कब का है? 18 जनवरी 2025 कप्तान की रिहाई के गारंटियर सामने आ गए। ये मैंने किसके बारे में कहा था? दो लोगों के बारे में बात की थी। एक थे जनाबे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे थे रजब तैयब एर्दोगान। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर के अंदर कोशिश की, 26 नवंबर से पहले कोशिश की कि किसी तरह से खान साहब के मामला जो है वो सेटल हो जाए। उसके ऊपर खुद हुकूमती ओहदेदारान और पीटीआई के लोग कहते हैं कि एक पॉइंट आ गया था कि ये हुआ। फिर दूसरा रजब तैयब एर्दोगान। मैंने क्या बोला था? एज इट इज कोट अनकोट। आप कहते हैं ना जी कि खबर मुसद्दिका गैर मुसद्दिका पता नहीं क्या, और यहां तो गप्पे हो जाती हैं। जरा सुनिए
आज से 1 साल पहले और उससे पहले वाले व्लॉग के अंदर क्या कह चुका हूं, मुलाजा कीजिएगा। गारंटियर्स के नाम मैंने कुछ दिन पहले लिए थे अपने एक व्लॉग में। एक हो सकते थे रजब तैयब एर्दोगान, दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान का दौरा करके जा चुके हैं। अपेरेंटली कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे ये इंप्रेशन मिले कि वो बहुत ऐसा कुछ काम कर चुके हैं, लेकिन उनका जो दौरा था वो अर्जेंसी में मुबैना तौर के ऊपर शेड्यूल हुआ। कोई 1 साल पहले का प्लान दौरा नहीं था, ठीक है। और फिर कुछ हमारे जराए उन्होंने यहां पर यह बात जरूर की है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर होना चाहिए। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, कुछ अपने अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से मैं आपके साथ रखना चाह रहा था। तो वो अगर बात आई है तो इसका मतलब ये है कि वो जो बात थी मैंने आपसे कही थी कि वो गारंटियर के तौर पर अपना आप पेश कर सकते हैं। तो एक तो रजब तैयब एर्दोगान से मुतालिक बात हमने की थी और वो बातें अब चलना शुरू हो गई हैं। दूसरे देख लिया वो डिबेट जो अभी स्टार्ट हो रही है और लोग कंफर्म कर रहे हैं उस स्टोरी को। आज से ठीक 1 साल पहले जब रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान का दौरा करके जा चुके थे, उस वक्त मैंने आपको बता दिया था कि कुछ सोर्सेज से मुझे इत्तलात मिली है कि खान साहब की रिहाई के ऊपर तैयब एर्दोगान ने बतौर गारंटियर या जामिन बनने की बात की है। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो वो तमाम दोस्त अहबाब जिनको ये बातें समझ नहीं आती अब आना शुरू हो जाएंगी कि कुछ लोगों को ऐसे हवा बना दिया जाता है, खबर उछाल दी जाती है उनकी, क्योंकि उनकी यारियां दोस्तियां बहुत हैं, तो कॉन्टैक्ट्स बहुत है, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। हम लोग जो है ना हाईलाइट नहीं होते। ये आपको मैंने सबूत दिया है, ये कब की बात है, मैंने क्लिप भी शेयर कर दिया, ट्वीट भी कर दूंगा और मैंने ये भी आपको दिखा दिया जनाब। अब आगे सुनिए मजीद जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं नवाब अकबर बुगटी को मारना बहुत बड़ी गलती थी, ज्यादती और गफलत थी, यह नहीं होना चाहिए था, इस सानिहे से बचा जा सकता था। वो वफाक की बात कर रहे थे, डील के लिए तैयार थे, अपने इलाके का मसाइल हल करना चाहते थे। जनरल मुशर्रफ दौर में चौधरी शुजात हुसैन और मैं पार्लिमानी वफ्द डेरा बुगटी गए। उन्होंने मुझे कहा कि हमें आप इस्लामाबाद में गद्दार कहते हैं। मैंने जवाब दिया कि फिलहाल आप ताहुक्म सामनी मुहिब वतन है। मामलात के हल के 2 ही रास्ते हैं, डायलॉग और दूसरा डंडा। सिर्फ डंडे से मामलात नहीं चलते, बातचीत करना होती है। फिर उनसे जब यह सवाल हुआ कि क्या खान साहब ऐसी किसी पेशकश को कबूल करेंगे अगर ये पेशकश अभी भी मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि वो करें ना करें, लेकिन लड़ाइयां भी वहां होती हैं जहां मोहब्बतें हुआ करती हैं, कुर्बतें हुआ करती हैं। तो जिस मुक्तदरिया के साथ उनकी इस वक्त लड़ाई चल रही है, कल को पैचअप होने में ज्यादा देर लगनी भी नहीं है। ये कौन कह रहे हैं जी? डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। एक मैंने एविडेंस आपके सामने रख दिया। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अक्सर अपने ब्लॉग के अंदर मैं एक तज़किरा करता रहता हूं कि ये जो है पीटीआई के जो मरकजी क़यादत के लोग हैं, ये अपनी मोहब्बतों के जरिए कुछ खास लोगों से रिक्वेस्ट करके एहतजाजी दिनों के अंदर अपनी गिरफ्तारियां खुद करवाते हैं। ये जरा सुनिएगा। हुज़ैफा रहमान साहब वजीर मुमलिकत हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं हुज़ैफा रहमान साहब। वो कहते हैं पीटीआई के सफ़े अव्वल के रहनुमा खुद राब्ते करके कह रहे हैं कि हमें 144 के तहत, 751 के तहत या 16 एमपीए के तहत या कोई और केस बनाकर गिरफ्तार कर लें ताकि हमारी फेस सेविंग हो जाए और हमें जो रियासत के खिलाफ दोबारा उभारा जा रहा है वो काम ना हो। अब ये हुकूमत बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है, दावे कर रही है। जाहिर है हुज़ैफा रहमान एक स्टेट मिनिस्टर हैं, स्पेशल एडवाइजर हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है। और इल्जाम लग किस पर रहा है? पीटीआई के ऊपर रहा है। और पीटीआई के ऊपर ये इल्जाम जो लग रहा है वो सादिक इसलिए होता हुआ नजर आता है कि सवाए सुहेल आफरीदी के और उनकी काबीना के, सूबाई काबीना के अरकान के या केपीके के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के कोई भी एक्टिविटी करता हुआ नजर नहीं आता। आप अडियाला जेल के बाहर देख लें, आप किसी दूसरे शहर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट का मामला देख लें, या आप 8 फरवरी को लेकर एहतजाजी कैंपेन का मामला देख लें, आप खामोशी ही पाएंगे। या तो कहीं कोई सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर कोई मामला डिस्कस हो रहे हैं, या आप एहतजाज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो उस लेवल का करना चाह रहे हैं कि ठुस ठुस भी हो जाए और काम भी ना हो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको अब जरा जो है ना एड्रेस होने की जरूरत है। अभी मैं आपको अपडेट करता हूं कि अडियाला जेल के बाहर क्या हो रहा है। अलीमा खान साहिबा जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन और वकला के हमरा अडियाला जेल के करीब डीएचए गेट पर पहुंचना शुरू हो गए। अलीमा खान को चक्री इंटरचेंज पर रोक लिया गया है और आज की इतलात यह है कि अलीमा खान साहिबा और एक वकील की मुलाकात शायद खान साहब से करा दी जाए। अलीमा खान चक्री इंटरचेंज पहुंच गई। पुलिस ने अलीमा खान को आगे जाने से रोक दिया है, जबकि आज
ابھی کی لیٹسٹ بتا رہا ہوں. آج انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. جج امجد علی شاہ نے علیمہ خانم کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی ہے. علیمہ خانم کے وکیل فیصل ملک کی جانب سے ذاتی وجوہات کی بنا پر ملزمہ کی جانب سے عدم حاضری کی درخواست دی گئی. علیمہ خانم دانستہ طور پر مقدمے کے ٹرائل میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور پھر بہت ساری باتیں اس میں شامل کر کے معاملات جو ہیں وہ دیکھیے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں سہیل آفریدی آگ سے کھیل رہے ہیں. جبکہ سہیل آفریدی کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے صدر کو سیلیوٹ کرے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں پرچی دیکھ کر خطاب کرتا ہے اور پرچی لیتے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک جبکہ دوسرے کو ایئر فورس کا جہاز پوری دنیا میں گھماتا ہے. سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ لوگ ذہنی اور اخلاقی پستی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جانور بن سکتے ہیں. ان کی جگہ آپ لوگوں نے آنا ہے. کوئی بھی قوم جو خوددار نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. سہیل آفریدی مزید کہتے ہیں اگر میرا یہ خواب ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ بن گیا تو کیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ ایک سیڑھی ہے اس حد تک جانے کے لیے جس کا میں نے خواب دیکھا ہے. سہیل آفریدی کہتے ہیں بزرگ آپ جد و جہد نہیں کر سکتے تو نوجوانوں آپ لوگوں کو احساس کرنا ہوگا، آگے آنا ہوگا. یہ اب تک کی لیٹسٹ ہے جو سہیل آفریدی صاحب کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے جناب. اب ذرا یہ رئیس المنافقین یا رئیس الٹاؤٹین کی گفتگو سنیے گا. رئیس الٹاؤٹین سوری. یہ کہتے ہیں زوردار خبر آئی ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ کی ملاقات ان کے وکیل کی ملاقات منگل کو کرا دی جائے گی. میں نے کہا تھا کہ وہ برج ہے. کل آپ تک دو چیزیں شاید نظر آئیں، ایک یہ کہ ہمشیرہ یا وکلا یا کوئی تیسرا شخص پتہ کر لے خان صاحب کا. ایک یہ ہے کہ وہ بہنیں چلی جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ آج ہوتا ہوا نظر آئے گا. رانا ثناء اللہ نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بات کیا کہ اگر عمران خان نے ملاقات میں جلدی پر تیل ڈالنے والا کام کرنا ہے یا کوئی نیا میسج دینا ہے تو پھر یہی بنتا ہے کہ 8 فروری کو انتظامیہ ملاقات نہ کرائے. اگر 8 فروری کے بعد کوئی نئی تاریخ نہیں آتی تو پھر ملاقات نہ کروانے کا جواز نہیں بنتا. شاہ زیب خانزادہ کے شو میں گفتگو کی. جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے قاسم خان، سلیمان خان، جمائمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے، ان دونوں کے ویزا کی جو درخواست ہے اس کی میں کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا رہا ہوں. پاکستانی وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق ڈراپ سائٹ کی نیوز کی سٹوری ہے. ذرائع کے مطابق حکومت نے عمران خان کے بیٹوں کے ویزا درخواستیں براہ راست مسترد کرنے کی بجائے تکنیکی بنیادوں پر رد کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. جبکہ ظلم خلیل زاد کی میں کچھ سٹوریز شیئر کرتا ہوں، وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بولی تو معذرت، زیب لگتی انتہائی معذرت، اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ظلم خلیل زاد کہتے ہیں میں جانتا ہوں پاکستان کی مقتدریہ بہت سخت گیر ضدی ہے، لیکن باہر سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے خود کو ایک گڑھے میں دھکیل دیا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. جیسا کہ کہاوت ہے اگر آپ گڑھے میں ہوں تو کھدائی بند کر دیں، تو کھدائی بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جی ان کو. جبکہ رؤف کلاسرا کہتے ہیں عمران خان دور کی پارلیمنٹ کمزور اور کمپرومائز تھی. مجھ سے پوچھیں تو ان 24 برسوں میں شہباز شریف دور کی پارلیمنٹ سے زیادہ نالائق، بے حس اور خوفزدہ کوئی نہیں تھی. کسی کو ٹکے کی دلچسپی نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، بس تنخواہیں، مراعات اور پھر بہت ساری فیسلٹیز، کروڑوں روپے کے ترقیاتی فنڈز، یہ بس معاملات ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جناب جو میں نے آپ کو سٹوری دی وہ سچ ہوتی سنائی دے رہی ہے. آج اڈیالہ میں شاید ملاقات کوئی خوشخبری آ جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں کہ کیا خان صاحب کو ترکی کی اس آفر کے اوپر ترکی چلے جانا چاہیے یا نہیں. میکسیمم کامنٹس. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.